राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन, अगर जीवन में आनंदित होना है तो ये बात सुनो, जागे हुए पुरुष का और सोए हुए का क्या लक्षण है। तो मेरा इस स्पीच में जो कैचिंग पॉइंट है वो है कि साधन साध्य के विषय में अगर हमारी शंका रही तो फिर ये हमारा जीवन जो है वो एक क्या अनेक जीवन बर्बाद हो जाएंगे। तो किस तरीके से इसमें हमारा संशय हटेगा, ये पूरा इन सारे पॉइंट्स में आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा खुद के इस प्रवचन के मनन के ऊपर अगर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूँ तो ये सब जितना भी श्री महाराज जी बता रहे हैं वो हम साधकों के लिए ही बता रहे हैं, जो भगवत प्राप्ति जिनका लक्ष्य है तो उनका कैसा मतलब व्यवहार होना चाहिए, कैसा उसकी रुचि मन वगैरह कैसे बनना चाहिए, यही सब महाराज जी बता रहे हैं। तो इसको हम बार बार सुने, है ना, बार बार सुनने से ही जो है वो हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध होंगी। तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें जो हैं, महाराज जी को तो आपने सुन ही लिया, एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिए तो मुझे तो लाभ होता ही है। मैं खुद ही अपनी स्पीच कम से कम 2, 3, 4, 5 बार भी सुनती हूँ। तो एक्चुअली ये मेरी स्पीच नहीं है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ये महाराज जी की ही स्पीच है, पर लेकिन मेरे पॉइंट्स हैं खाली जो मैंने उसी में से छांटे हुए हैं। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि जब तक इसे अपनी बुद्धि को गुलामी से मुक्त न कर लें तब तक दुख, शोक, चिंता, भय, मृत्यु इससे आप नहीं बच सकते। जब तक तुम चैतन्य धन आत्म स्वरूप प्रभु में अपना बुद्धि मन अर्पित नहीं करोगे तब तक सुख का लेश नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि सुख है, पर ये माया का भ्रम है। जब तक चाह है तब तक चिंता है, चिंता है तो अशांति है। बुद्धि को गुलामी से मुक्त करेगा विवेकी साधक। विवेकवान अपनी बुद्धि को गुलामी से और मन को इंद्रियों की गुलामी से मुक्त करवा देगा। जितने भी भोग हैं वो हमारे समय को नष्ट कर रहे हैं, कामना के कारण वो प्रिय लग रहे हैं। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता रहे हैं। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, भोग प्राप्ति की इच्छा हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए। उस समय ये मानना है कि ये आया है, ये भोग की जो इच्छा व्याकुलता है वो आई है बस, पर ये जाने वाली है। श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये भगवान कह रहे हैं। वो नाशवान वृत्ति है, चाहे काम की हो, लोभ की हो, जो भी हो, बस राधा 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 करिए, टूटना नहीं है। निकल जाओगे उससे, जीत जाओगे उसमें। एक बार ये युक्ति काम कर गई तो हर बार लड़ने के लिए इतना बल नहीं लगेगा। फिर खाली स्फुरना, और फिर धीरे धीरे ये स्फुरना भी कम होती चली जाएंगी और मन कामना रहित हुआ तो आपके हृदय में इतना आनंद भरा है कि इंद्र या ब्रह्मा का पद उसके आगे कुछ नहीं है। हमारा स्वरूप निर्विकार है। भूल से हमने इसको विकारी समझ लिया है, शरीर विकारी, अंतःकरण विकारी, इसको अपना मान लिया है। तो श्री महाराज जी आगे बोलते हैं कि भाई ये संयम कैसे हो, अगर हम ये कहें कि भाई हमको पता नहीं है कि हम अपने इंद्रियों को इन भोगों से कैसे बचाएं, कैसे संयम करें। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि परम कृपामयी श्री वृंदावन धाम है, ये चिदानंदमयी है और फिर भी भूमि में प्रकाशित हैं। यही प्रिया प्रियतम अभी इसी क्षण विराजमान है। वृंदावन रसिकों का संग देगा। जिनके जीवन में भगवत प्रेमी महात्मा का प्रवेश हो गया, अपनापन उनका हो गया भगवत प्रेमी महापुरुष में, तो उसका अंतिम जन्म समझो। भगवान जिनका परम मंगल करना चाहते हैं उसे साधु समागम प्रदान कर देते हैं। तो बहुत ही बड़ी बड़ी
मज़ेदार बात बता दी महाराज जी ने। तो ये हमारे लिए कम से कम इतनी तसल्ली तो हो ही गई कि हमारा जो है ये आखिरी जन्म है। तो इसी बात पे आप सब लोग खुश हो जाइए। साधु समागम हुआ तो पहला काम होगा कि नाम के प्रति वो प्रेम करवा देंगे, नाम में प्रीति करवा देंगे। जहाँ नाम हमारी जिह्वा पर चलने लगा तो हमारी श्रवणेंद्री को संत समागम पावन करना शुरू कर देगा। श्री महाराज जी बोलते हैं कि जीवन के जीवन निकल जाते हैं पर पता नहीं चलता कि हमारा मार्ग क्या है। तब लगता है कि गुरु कृपा ही केवलम। शास्त्र का इतना ज्ञान, फिर भी अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि भगवान की विशिष्ट कृपा होती है तब गुरुदेव मिलते हैं, और गुरुदेव की अहेतु की कृपा होती है तब भगवान मिल जाते हैं। जहाँ हमें सद्गुरु देव मिल जाते हैं तब हमें पक्का पता चल जाता है कि हमें इस तरफ चलना है। और भगवत मार्ग में इतना हो जाना मानो बहुत बड़ी साधना हो गई। श्री महाराज जी बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। हम बहुत खास बात कर रहे हैं। आपके हृदय में साधना के विषय में संशय नहीं होना चाहिए और साध्य में पूर्ण निश्चय हो जाना चाहिए। जितना जल्दी कर लोगे उतना ही यात्रा पूरी हो जाएगी। हमारा साधन क्या है? राधा 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 राधा। असाधन नहीं करना, पापाचारण नहीं करेंगे। हमारा साधन है निरंतर नाम जपना और कानों से भगवत चर्चा सुनना। लक्ष्य क्या है? श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति, हमारे आराध्य देव श्री श्यामा श्याम। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि अब वो निराकार हैं कि साकार हैं, ब्रह्म हैं, जीव हैं, क्या है वो खुद बताएंगे। आप निश्चिंत हो जाओ। हृदय में आपके बैठकर बता जाएंगे पूरा का पूरा ज्ञान, महान वैभव, महान प्रेम। उन्हीं के समझाने में समझ आता है ये सब। जब वृंदावन की कृपा होती है तो रसिकों का संग मिलता है। जब रसिकों की कृपा होती है तो नाम में रति होती हैं और भगवत लीला सुनने को मिलती हैं। भगवत लीला कर्णरंध्र से जाकर हृदय को निर्विषय करती हैं। और अब नाम जप, भगवत लीला रसिकों के संग के प्रभाव से ध्यान बनने लगता है। प्रिया प्रियतम की झांकी आने लग जाती हैं, यानी कि अपने लक्ष्य की वृत्ति आ गई। अब उठते बैठते चलते फिरते प्रिया प्रियतम की झांकी उसके मानस पटल पर विराजमान है। आराध्य देव उसके नेत्र में बस गए। अब वो प्रेम से छका हुआ गद गद सूर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मेरी बात मान ले, आ जा वृंदावन। मन तू वृंदावन के मार्ग लागी। एक एक कदम वृंदावन में पूरे विश्व की परिक्रमा इसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ये महामहिम धाम है। आगे महाराज जी जिन लोगों को संसार में सब अपने लगते हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि एकमात्र साथी हैं जो जन्म जन्मांतर से हैं वो तुम्हारा गोविंद है, श्री कृष्ण है। वो शांत बैठा है कि वो तुम्हारे इंतज़ार में कि तुम उनको पुकारोगे तो वो बाहें पसार के खड़ा है तुम्हारे लिए। सन्मुख होए जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगनाशो। तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करके गले लगा लेते हैं। ऐसा प्यारा कोई नहीं मिलेगा। सबसे प्यार करके अनंत जन्मों में देख लिया। एक बार मेरे श्री कृष्ण से प्यार करके देख लो। तेरो ना को ना तू काहू को। अभी श्री महाराज जी ये हमको प्रार्थना कर रहे हैं और अपने अनुभव कुछ बताएं
एक गृहस्थ जो हैं वो ओल्ड एज हैं और बहुत ही मलिन और बहुत ही दुख पीड़ा से आपको पता ही है, फिर महाराज जी को आवाज़ देता है और फिर महाराज जी को उनको देख के बहुत ही कष्ट हुआ। तो महाराज जी ने मनोमन जो है वो चिंतन किया कि जीवन भर इसने इन्हीं लोगों के लिए कमाया होगा, आज इससे कोई बात नहीं करना चाहता और अब भगवान को मनाते हैं कि भगवान उनको उठा ले। तो जब तक तुम्हारा शरीर किसी के स्वार्थ लायक हैं प्यारे, तभी तक तुम्हें प्यार शब्द से बांधा जाएगा। जब तुम्हारा शरीर किसी के स्वार्थ लायक नहीं होगा तो प्यार शब्द नहीं मिलेगा, और उस समय भी प्यार देने वाला केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। मान लीजिए, देखा है हमने। तो यहाँ पे महाराज जी हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि वो बड़े प्रवीण हैं जो राधा राधा कहकर अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, पापाचारण नहीं करते हैं। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। अगर आप महासुख चाहते हो तो अपनी रसेंद्रिय से बोलना शुरू कर दो, राधा राधा राधा, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि जो शरीर हम प्राप्त कर लेते हैं उसमें तन्मयता कर लेते हैं तो हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं और फिर विषयों में जो है वो सुख देखने लगते हैं। जैसे वो रिक्शा वाला अपने आप को ए रिक्शा कहने पे वो रुक जाता है, अपने आप को रिक्शा ही मानने लग गया। जब मन प्रभु में आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तो इंद्रियां की ताकत नहीं कि बाहर किसी विषय का अनुभव करा सके। जैसे कि दत्तात्रेय भगवान ने एक बाण बनाने वाले को भी अपना गुरु बनाया कि जो रास्ते पे बैठा हुआ अपना बाण बना रहा था, उसकी नोक के ऊपर उसका इतना ध्यान रहा कि राजा की पालकी भी निकली तो उसको पता नहीं चला। साधक अपने मन को भगवान में लगा देता है तो इंद्रियों की ताकत नहीं है कि विषय की ओर ले जा सकें या विषय का अनुभव करवा सकें। तो आगे श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, महाबाहो अर्जुन, इसलिए अपनी इंद्रियों को विषयों से सर्वथा हटाओ। सर्वथा मतलब जो जीवन उपयोगी धर्मयुक्त विषय हैं उनको भगवत अर्पित करके सेवन करोगे तो उनमें बंधोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे। श्री महाराज जी बोलते हैं कि यही सिखाते हैं हर सत्संग में कि कर्म समर्पित करिए, नाम जप करते रहिए, निहाल हो जाएंगे। फिर आगे यहाँ पे कोबरा सांप का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कि उसकी जहर की ग्रंथि निकाल दी जाए, दांत निकाल दिए जाए तो फिर वो काटे तभी भी कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरीके से राग, कामना, आसक्ति, सुख, बुद्धि विषयों में इन सब जहर को अगर निकाल दिया जाएगा तो इंद्रियों में विजय प्राप्त करने से भगवान में चिंतन परायण हो जाएंगे और भगवत साक्षात्कार हुआ तो जहर खत्म। भगवान कहते हैं कि आप कर लोगे। भगवान वही आदेश देते हैं जिसका हमको उन्होंने पहले से सामर्थ्य दे रखा होता है। तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, वैसा आदेश भगवान हमको नहीं देते हैं। हमारे अंदर है सामर्थ्य, हम उसे जागृत करें गुरु प्रताप से। इंद्रियां मन को गलत आचरण से पूर्ण रूप से रोकें। आगे श्री महाराज जी नाम का महत्व हमेशा बताते ही हैं, फिर एक बार बता रहे हैं कि जैसे कि एक एक नाम आप करते हैं तो वैसे ही एक एक नाम आपके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम तीनों बराबर देता है। पर जैसे कि हमको बहुत भूख लगी है और हम एक कवल हमने पाया तो एक कवल से कुछ भी हमारी भूख की तृप्ति नहीं होगी, कुछ भी हमको नहीं एहसास होगा कि हमने खा लिया। जब हम आधा पेट हो जाएंगे तब कुछ पता चलेगा कि हाँ अब पेट भरा। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे ही हमारा जीवन अनंत जन्मों से भटक रहा है, इसी सुख की भूख में, इसी आनंद की भूख में। अब आप जब नाम आनंद प्रदान कर रहा है तो उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं।
जब पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे तो आनंद स्फुरित हो जाएगा और आप निहाल हो जाओगे। श्री महाराज जी आगे बोलते हैं कि जो मननशील साधक होता है वो परिणाम पर दृष्टि रखता है कि ये करने से इसका परिणाम क्या होगा, और जो अज्ञानी होता है वो कहता है कि अरे छोड़ो, देखा जाएगा। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाकर जो सुख प्राप्त करता है वो भगवत विमुख होता है, और दूसरों को सुख पहुंचाकर सुखी होने वाला मननशील नाम जापक होता है। भगवत प्राप्ति लक्ष्य बनाओ तो भोग भी भजन हो जाएगा। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि अब तुम भोग जो भी बहुत बढ़िया बढ़िया हमारी प्यारी जी के लिए हम भोग बनाते हैं, फिर उनको ग्रहण करवाते हैं और वो प्रसादी हम पाते हैं। तो इसी के साथ आज के जो पॉइंट्स हैं उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। थैंक यू सो मच।